किया बेताब दिल मेरा तेरा जलवा गजब हो किया बेताब दिल मेरा हुआ क्या बताऊं। आज साहब जी कहकर गए थे कि जल्दी से आ जाऊंगा ड्यूटी से, लेकिन इतना टाइम हो गया अभी भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी ड्यूटी ही नहीं खत्म हुई। उनके लिए नाश्ता भी साहब जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। साहब जी मैं कब से तुम्हारे लिए टेबल पे नाश्ता लगा कर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, और नहीं तो क्या, नाश्ता टेबल पे लगा दिया? लेकर आऊं? नहीं नहीं नहीं, ठहरो। सुषमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा हिचक लग रहा है। साहब जी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे कहना चाहती और कहने में आपको हिचक लगता है? सोचता हूँ अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूँ और तुम नाराज हो जाओ। वाह साहब जी, आपके तो इतने हमारे ऊपर एहसान है। आपने हमारी जान बचाई और मुझे रहने के लिए पनाह दी। साहब जी भला मैं आपकी बातों को कैसे इनकार कर सकती हूँ? जो भी कहना हो खुले शब्दों में कहिए। नाराज नहीं होगी? नहीं तो बोलिए। सुषमा जी साहब, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ में शादी कर लो। क्या नाराज हो गई? नहीं नहीं साहब जी नाराज नहीं हो गई, लेकिन ये बात तो मैं आपसे खुद कहने को चाह रही थी। क्या? मैं भी यही अपने दिल में सोच रही थी। अच्छा? कहीं ऐसा ना हो साहब जी अभी मुझे अपने घर पे रखी और कहीं हमने ऐसी बात कह दी तो साहब ने कहीं मुझे घर से भी ना निकाल ले। नहीं सुषमा, प्यार तो मैं खुद आपसे बहुत करती हूँ साहब जी। सच? और क्या, लेकिन एक बात है। वो कौन सी? आज तो आप मुझसे प्यार करते हैं, कहीं कल ऐसा ना हो आपको मुझसे अच्छी लड़की मिल जाए और मुझे भूल कर आप उसके साथ में शादी कर ले। क्या पागलों की तरह बातें करती हो? और नहीं तो क्या। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ दिल से चाहता हूँ। कसम खानी पड़ेगी हाँ? अभी और हमारे साथ में शादी भी कर। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं है सुषमा? तो मैं उस परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ, पिता परमेश्वर की शादी करके मैं कभी तुझे दगा नहीं दूंगा। सच कहती हूँ? सच। अगर ऐसी बात है साहब जी तो मैं भी अपने भगवान को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ, शादी करूंगी तुम्हारे साथ और जीऊंगी मरूंगी तो भी। सुषमा, साहब जी। तुम शादी करने के लिए रजा हो गई हो? जी साहब जी। मैं शहर जा रहा हूँ। शहर? जी हाँ, शहर जाकर के तेरे लिए वस्त्र और आभूषण लाऊंगा। जब शहर से वापस आऊंगा तब मैं तेरे साथ में शादी रचाऊंगा। साहब जी एक ऐसी बातें करती हूँ, आप मुझे दिल से चाहते हैं, मैं आपको चाहती हूँ, इसमें कपड़े और जेवर की क्या बात थी? और जो सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है चलो वहीं पे जयमाला डाल के शादी कर लो। हाँ, गंधर्व शादी करेंगे, लेकिन दुल्हन के लिए सुहाग का जोड़ा बहुत अनिवार्य होता है। ये तो बात सही है। ठीक है, तब तक तुम तैयारी करो, मैं शहर जा रहा हूँ, शहर से बहुत जल्द। ऐसे ही जा रहे हो? नहीं, अपनी बाइक से जाऊंगा। तब तक तुम तैयारी। यार कितना मजा आएगा जब साहब जी के साथ में हमारी शादी हो जाएगी, तो छोटे छोटे बच्चे होंगे और बच्चों के साथ में खेलूंगी, कितना मजा आएगा। और क्या, न जाने कब आओगे तुम, मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करती रहूंगी साहब जी। हाय, और चूड़ी जो खन की हाथ में आए, और चूड़ी जो खन की हाथ में, और याद भी आगे आने लगी कि भीगी भीगी रातों में आए। हवा चले तन मन में है आग लगे, हवा चले तन मन में है आग लगे, कोयल बोले बाग में आए, कोयल बोले बाग में, याद भी आग आने लगी। जय हिंद चौकीदार, क्या हालचाल है रे? सर जय हिंद।
शोला का पीछा करते करते परेशान हो जाओ, जी लेकिन हाँ। शायद निकल गया। किसी न किसी से गिरफ्तार तो करना ही है। ढीला क्या? बात करके कुछ जय हिंद। लेकिन सर, आज मैं क्या देख रहा हूँ, इस तरीके की तैयारी में आपका जाने का इरादा कहीं फंक्शन में है या किसी पार्टी, बड़ी पार्टी में? इंस्पेक्टर करमचंद, जी सर। फंक्शन में जाने का इरादा तो नहीं है, लेकिन फंक्शन करने का इरादा है। मतलब समझा नहीं। जो हमारे क्वार्टर में एसपी वीर सिंह की बेटी सुषमा रह रही है, अच्छा हाँ, वो लड़की रहती है। मैं उसके साथ में कल शादी रचाने वाला हूँ अरे बहुत अच्छी बात है साहब। और मैं तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। और हाँ, जो एसपी वीर सिंह की बेटी सुषमा है वो वीर सिंह के केस की चश्मदीद गवाह है। वो बतला रही थी कि हमारे डैडी के कातिल एक पतला था और दो मोटे मोटे थे, उसमें से एक आपके जैसा वर्दी वाला था। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को कल इनवाइट किया है और तुम्हें भी इनवाइट करने के लिए आया हूं। 8 बजे तुम्हें हमारे क्वार्टर पे आना है। लेकिन साहब, तब तो हम आ नहीं पाएंगे। क्यों? आपने क्या कहा? वो कह रही है एक वर्दी वाला मोटा मोटा है। हाँ, कहीं उसकी निगाह हमारे ऊपर तो नहीं है? हमारे ऊपर या दुश्मन ने हमारी तरफ संकेत कर दिया तो हम तो फंसाएंगे। इंस्पेक्टर करमचंद, अगर सुषमा ने तुम्हारे तरफ इशारा किया तो ये तुम्हारी जो वर्दी है इसे उतरा कर मैं तुम्हारा जबड़ा फाड़ डालूंगा। साहब, तब तो हम नहीं आ पाएंगे। तुम्हें आना है। दावत का टाइम ठीक 8 बजे। दावत का टाइम 8 बजे। कोशिश करूंगा साहब। सभी लोग आएंगे। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे साहब, कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, तुम्हें आना है। जब हुआ संगत तुम रहो ने तो तुम काहे घबराते हो? तुम्हें चलाओ 8 बजे हुआ है, निकल जाओ। 8 बजे दावत का टाइम है। आऊंगा साहब। 8 बजे आऊंगा साहब। सभी लोग हमारे रूम पे मिलेंगे। आएंगे। और हाँ, हम इस वक्त शहर जा रहे हैं, शहर? सुषमा के लिए वस्त्र और आभूषण लेने के लिए। जब शहर से वापस आऊंगा कल राइट 8 बजे सुषमा से शादी। ठीक है, आऊंगा साहब। चलो रे, हाँ, दावत खाने चल तो रहे हैं। ठीक 8 बजे बुला कर गए हैं साहब। ठीक 8 बजे पहुंचेंगे। ठीक 8 बजे चलेंगे। वहाँ पे क्या खाएंगे? रसगुल्ले खाएंगे, बर्फी खाएंगे, लड्डू खाएंगे, मलाई खाएंगे, वही मौज मस्ती करेंगे वही। रसगुल्ला खाओगे, मलाई खाओगे, बर्फी खाओगे, पेड़ा खाओगे, मौज मस्ती उड़ाओगे। खाने पीने में तो हमेशा बहुत आगे रहते हो। जब शादी में जाएंगे तो खाएंगे क्यों नहीं? खाएंगे हम भाई जरूर। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। साहब साहब ने क्या क्या कहा था? क्या? वो सुषमा जो अपने माता पिता का चश्मा सुषमा कहीं आप और क्या कह रहे थे? अंगुली उठा दिया तो वर्दी उतरवा के तुम्हारा जबड़ा फाड़ देगा, वो बता रहा था। तभी तो हम जाएंगे नहीं कि हमारी तरफ संकेत कर दिया तो हम तो चक्कर में पड़ जाएंगे। भैया हम वहां नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। अरे जब कर नहीं तो डर क्या साहब, चलिए यार, हमें डर लगता, हम नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं ठाकुर साहब की हवेली पे। हाँ और तुम जाओ दावत में। ठीक है, चलो चौकीदार। हेमराज सिंह, है? हमारी जाने में दालिम काला यो सारा वो हमरा है यो हमारी दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली लग रही है। सार वो है मिला भवा तब है कि हवा बिगड़ चल रही की है। मैया तो जय शंकर जी। जय शंकर की नौकर, जय शंकर की। आओ मैदान बैठो। क्या नाम पैदरा बदल रहे हैं? हम पैदरा नहीं, तुम्हें हकीकत राज बताने आए हैं। अब आप लोगों के गले में फांसी का फंदा। हमारे गले में फांसी का फंदा, वो भी आपके रहते हुए। जमींदार साहब, एसपी वीर सिंह की बेटी सुषमा वो अभी जिंदा है। इंस्पेक्टर राम सिंह से शादी करने के लिए जा रहा है और उसका कहना है कि अपने बाप के कातिलों को नाम से नहीं जानती है,
लेकिन संघ से परिचित है। हम तो निमंत्रण में हैं, हम भाई बहन न्योता खाने जाएंगे। कहीं सोचो हमारे से संकेत कर दिया, यदि हमें एक बार कर दिया हो गए तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर, थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी, गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हो। तुम घबराओ नहीं, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हल है? हल तो है। क्या है? क्योंकि इंस्पेक्टर राम सिंह शहर को कपड़ा जोरा लेने के लिए जा चुका है। अच्छा। और सुषमा इस वक्त क्वार्टर पे अकेली है ठाकुर साहब। अगर ये बात है इंस्पेक्टर साहब, तो तुम जाओ, जाकर के अपनी ड्यूटी करो, बाकी का काम हम खुद देख लेते हैं। नमस्कार मेरे यार, इससे पहले कि वो लड़की हम लोगों के लिए नरक के दरवाजे खोल दे, उसका मरना जरूरी है। तो घबराते क्यों हो मेरे यार? इंस्पेक्टर ने क्या बताया? राम सिंह गया है जेवरात कपड़ा लेने के लिए बाजार, और चलो हम लोग चलकर करते हैं सुषमा का काम। हाय साहब जी, ना जाने कब तक इंतजार करवाओगी, अभी भी नहीं आए हो। बाजार खरीदने गए हो क्या कि कपड़े खरीदने गए हो? और पहलू में हूर है और छाया चुरूर है। और पहलू में हूर है, छाया चुरूर है। ये आग ची लगा के सनम दूर दूर है। चलमा ओए चलमा, ओए चलमा ओए चलमा, पहलू बहुर है, छाया सुरूर है। पहलू बहुर है, छाया सुरूर है। यूं आग की लगा के चल दूर दूर है। चलमा ओए चलमा, ओए छाया सुरूर है। आग सी लगा के सनम दूर दूर है। शलमा वोए शलमा वोए वोए। हमें देखकर कुछ याद आया तुम्हें? तुम लोग तो वही हो मेरे मम्मी डैडी के कातिल। हाँ, हमने ही तेरे माता पिता का खून किया था। मुझे लोग ठाकुर धर्मपाल के नाम से जानते हैं। और मुझे लोग ठाकुर सत्यपाल के नाम से जानते हैं। नाम हमारा जरूर सत्यपाल है, भगवान कसम काम सब असत्य। और वो तीसरा वर्दी वाला जानती हो कौन था? वो कौन था? वो हमारा दोस्त इंस्पेक्टर करमचंद था। मेरे यार, सोचा तो था कि जाता जाता इसके सीने में 2-4 गोलियां दाग दूंगा, लेकिन नहीं। इसका फिगर देखने के बाद दिल और कुछ कह रहा है। फिगर देखने के बाद क्यों ना इसकी जवानी में एक बार स्नान कर लिया जाए। ये बात है मेरे फिर तो यार। इसका मरना जरूरी ही है। तो चलो साले राम सिंह के क्वार्टर ले चलो और सुहाग रात मिलके आओ आओ सुषमा, आओ आओ। तुम लोगों का नाम नहीं जानती थी, लेकिन आज तुम्हारा नाम मालूम हो गया है। अब जाकर अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी। अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो वहीं पर तुम लोगों को। ये अदालत नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ये अदालत पहुंच गई तो काम तमाम हो जाएगा हम लोगों का। इसका मतलब सुषमा को हमारी गोली लग चुकी है। ये खून के छींटे
साफ साफ बयान कर रहे हैं। और कहाँ जा रही हो सुषमा? भागते इन बिहड़ों जंगलों में। शायद तुझे ये नहीं मालूम, इसी जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं जिसे बाघ और चीता कहते हैं। जिस वक्त तेरे बहते लहू की बू पाएंगे, अरे साली तुझे तो नोच नोच का। मेरे दोस्त शोला, वो दिन जो लड़का बेहोशी की हालत में मिला था, उसने अपना नाम शोला बताया। मैंने उसे शहर का शोला बना दिया है। लेकिन आज चमल घाटी की तरफ गया था सैर करने के लिए, लेकिन काफी समय हो गया, अभी तक अड्डे पे क्यों नहीं पहुंचा? जरा सामने नजर डालिए, वो घोड़े पर शोला आ रहा है। ठीक है, क्या कहाँ जाएंगे बचकर चारों तरफ भय ही भय है। कहाँ जाएंगे बचकर चारों तरफ भय ही भय है। यहाँ प्रलय तो वहां भी। जब तलक बदला न लूंगा, जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। दिखा जिस तरह नीचा उससे नीचा दिखाऊंगा। तू कौन है? क्या तेरा नाम है? मेरा नाम सुषमा है। और ठाकुर धर्मपाल सत्यपाल ने मेरे पैर में गोली मार दी। घबराओ नहीं, सही कहानी बताओ, बोलो भैया। घबराओ नहीं भैया, यहाँ कुछ नहीं होगा। मेरे मम्मी डैडी का खून वही धर्मपाल सत्यपाल इंस्पेक्टर करमचंद ने कर दिया। आज वो मेरी जान लेना चाहते थे तो मैंने भागने की कोशिश की। क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे पैर में गोली मारी। क्या कहा? बहन सुषमा, आज के दिन तेरे पिता के हत्यारे और तुझे जख्मी बनाने वही हरामजादे दोनों हैं, सत्यपाल और धर्मपाल। मत घबरा, मत घबरा बहन सुषमा। और जो कहानी है तेरी बहन सुषमा, हाय जो कहानी है तेरी वो ही कहानी है। कुछ नहीं होगा बहन। जो कहानी तेरी है वही मेरी कहानी, जो दुश्मन तेरे हैं वही दुश्मन मेरे हैं। इसलिए घबराने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत से काम ले बहन, मत घबरा। तो आंसू और संभालिए भवानी
और चल करके मिटा दे दुश्मनों का दुनिया से। भैया तोड़ दी चूड़ियां, सब बंदूक ली, उठा बंदूक ली, सारा खिड़की में ले चुका हूं मुझे मैं, जितने आंसू दिए हैं सारी आंख में खून चल के गंगा। खबर लगी अब दिल में हमारे लगी, दिल में हमारे लगी, चारों के तालुकों में जिंदा रही, मुझसे बचकर कमीने जाएंगे जान से तालुकों में। मारकर मेरे माँ बाप को मेरा सुख चैन छीना है, मारकर मेरे माँ बाप को मेरा सुख चैन छीना है, उसे बर्बाद कर दूंगी यही दिला। भैया आज के बाद इस चमल का सर्वश्रेष्ठ कला क्या होगी? क्या होगी और नारा क्या रहेगा? तो मैं जानना चाहता हूँ, बोल तेरे इरादे को मैं जानना चाहता हूँ। आज के बाद चमल का यही नारा रहेगा, कहो शोला, सरदार जी क्या बात है? इस वक्त मुझे बहुत जल्द के साथ एक कागज और कलम चाहिए। कागज और कलम? पहाड़िया घबराओ नहीं दरिंदों, जाओ एक कागज और कलम लेकर के आओ। मैं तुम दोनों की हवेली पे आऊंगा तो ऐसे नहीं बल्कि मैं चुनौती के साथ आऊंगा। कागज कलम दवा मोहम्मद रफी हो रहा है साले। दुश्मन चैन की बंशी बजा रहे हैं तुम और तुम साले गाने बज- 16 का कहना है कि मैं दुश्मन को ललकार के मारूंगा और किसी माले में सोचना 16 तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। साले को अवगत हो जाए कि उसे मारने वाला कोई माई का लाल दुनिया में पैदा हुआ है। ठाकुर धर्मपाल सिंह व सत्यपाल सिंह, तुझे दुश्मनी का नमस्कार लिखता हूं। आगे समाचार है कि तूने मेरी माँ का खून मेरी आंखों के सामने किया था। हराम जादो, अब 16 गांव का भोला भाला 16 नहीं बल्कि आका 16 बन चुका है। तुम दोनों जहां कहीं भी निकलो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो, क्योंकि गांव में तुम दोनों को कोई कफन देने के लिए मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो सिर्फ ठाकुर धर्मपाल और सत्यपाल से है। इन हराम जादों को अगर किसी ने बचाने की कोशिश किया तो गांव में आग लगा दूंगा अथवा गांव में खून की नदियां बहती हुई नजर आएगी। सरदार जी, इस खत में कुल डाकुओं के नाम डाल देना भी जरूरी है। डाकुओं की संख्या नंबर 1 नंबर 1 चंबल का शेर बबर चंबल का शेर बाबा डाकू विकराल सिंह। विकराल सिंह। नंबर 2 चंबल का शेर बबर चंबल का शेर बाबा डाकू ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह। नंबर 3 पहाड़ी। हमारा नाम नहीं डारा जी। क्यों डरता है क्या? हमारा नाम नहीं डारा जी, बताए थे। मुझे लगता है कि तुझे डर है ना। कौन डरा? किसी चीज का खौफ है, कहीं का खौफ है? इसीलिए नाम नहीं डरवाने दे रहा। हमारी गुंडाई कम है का? क्या मतलब गुंडई? हमका तुम चाहे जो ने चौराहे पर पूछ लियो, चाहे जो ने बाजार में पूछ लियो, हाँ। चाहे जो ने गाँव में पूछ लियो, ऐसे कौन दुकानदार नहीं दिखे 4-5 रुपए हम चाहिए ना। साले इतने बड़े गैंग में रहकर के काम करते हो, तो चाहिए का? कीमत तो चाहिए और क्या है? मारे गुंडाई के रुपया नहीं देते, गुंडई के रुपया मांगे तो मारी फायर खोखा सुधा कबड़ी नहीं है। बोलो अब लिखाओ अपने नाम का पूरा एड्रेस। हाँ लिखाओ, फिर पूरा लिखाओ नाम ना? हाँ पूरा लिखाओ। बोलो। डाकू नंबर 3 उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी। ये नाम तुझे ढूंढे मिला है? हाँ? बस बीच के देखे भाई हमारा उरु लंबा है। क्या पूरा नाम? हमारा हाँ
बोलो। बीच का देखो घबराई गए मुसलेड़ी में यहाँ उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी। उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी लिखे हो जी हाँ। पहाड़ी उर्फ मारते शाबाश। पता काफी हवेली डाकू नंबर 4 डाकू सुषमा। हवेली छाड़ के भाग जी हैं सर। डाकू नंबर 5 440 बोर्ड खतरा। तेरा जानी दुश्मन डाकू 16। इस खत को कौन ले जाएगा? संभालो इसे, पहुंचाओ वहीं। इसे क्या हो गया? देखा शोला, थोड़ा सा काम पड़ गया तो साला बीमार हो गया। शायद आप नहीं जानते हैं शोला के दिमाग को। मेरा इरादा बदल जाता है। कहने का मतलब लंगड़ा घोड़ा और घायल साथी को मैं जीना। भावना तो हम डर रही होगा यार। तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक, कोई कमी नहीं। ये तो साले बीमार थे। ना ठीक है। चलो इस पत्र को ले जाओ, तुम्हें ले जा करके सारी खिड़कियां देखना है, किधर से जाना है और किधर से वापस आना है। बिल्कुल। तो जाएगा पड़ जाइए। फिर मिलाओ हाथ हो। हाँ चल, तुम चले जाओ तने। कहाँ? हमारे घर ही चले जाओ और हमारे दुल्हन तेरे बता दियो चुरिया बिछा उतार ढरी। साले चलते समय अशुभ बात बोल रहे हो। अशुभ बात नहीं बोल रहे ना है। हिंद जइबा हवेली के यहाँ फतकवाला बेंग दे, अब सब लूट के लइबा मेहरुआ के नवा नवा पहिरही बा। मतलब है जवान से व्यवस्था। हाँ। अरे दिमाग की, अरे पहले साले लूट कर तो लाओ। यह बात है तो मिलाओ हाथ। लगे हाथ तक चले तुम बाजारों के यहाँ जाए। बाजार में क्या है? कम से कम 10 पसेरी माठा और 10 पसेरी उड़दा। साले मगौरों के इंतजाम में दवान से बनाए रहे हो। औरा का नाई हवेली लूट के लईबा, वही खुशी में भाई बंधन का बरिया भात खोईबा है। अच्छा, हाँ। तो पहले लूट कर लाओ, व्यवस्था करो, तब इन लोगों को बढ़िया भात की दावत खिलाना। जाए रहना। जाओ। डरी हो तुम मराए। अरे किसको साले चलते समय मरवाई डरे हो, मरवाई डरे हो। तुम जान नहीं मराई डरी हो। चाहिए हो तुम्हें, मरो चाहे जूझो। तो मराई डरी। अच्छा यह बात है तो सरदार जी जय माँ जवानी। जय माँ भवानी। जय भवानी। या का बात बताओ, जब शरीर में जवानी नहीं हुई तो हाथ में भवानी कहाँ तेरे संभरी। तेरा कहना सत्य है पहाड़िया, अगर शरीर में ताकत नहीं होगी तो हाथ में राइफल कैसे संभलेगी। फिर जाओ 16, चलो अड्डे के अंदर चल करके देखते हैं सुषमा की हालत कैसी है। सच कहते फिर बढ़ा पैगम।